पत्नी के नाम पर जमीन लेने वालों के लिए नया नियम, सरकार का बड़ा बदलाव। लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025। लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025 सरकार ने 2025 में जमीन और मकान की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पत्नी या परिवार की महिला सदस्य के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। पहले अक्सर ऐसा देखा गया कि टैक्स बचाने, स्टाम्प ड्यूटी में छूट लेने या सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए महिलाएं सिर्फ नाम की मालिक बनती थीं, जबकि असली नियंत्रण किसी और के पास रहता था। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, ताकि जमीन का असली मालिक वही माना जाए जो वास्तव में पैसा लगाता और निर्णय लेता है। नए नियम लाने का मकसद क्या है? इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। सरकार चाहती है कि अगर कोई महिला के नाम पर जमीन खरीदी जा रही है तो वह सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में भी उसकी मालिक हो। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत करना इस बदलाव का अहम हिस्सा है। अब संपत्ति खरीद को लेकर पारदर्शिता जरूरी कर दी गई है, ताकि भविष्य में कानूनी विवाद और धोखाधड़ी के मामले कम हों। पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेने में क्या बदला? नए नियमों के तहत अब पत्नी या किसी महिला सदस्य के नाम पर जमीन या मकान खरीदने पर एक विस्तृत घोषणा पत्र देना होगा। इसमें ये साफ साफ बताना होगा कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से आया है और महिला की इसमें कितनी आर्थिक हिस्सेदारी है। अगर महिला केवल नाम की मालिक पाई जाती है और जांच में ये साबित हो जाता है कि असली मालिक कोई और है, तो रजिस्ट्री रद्द भी की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आए बड़े बदलाव। पहले रजिस्ट्री के समय ज्यादा गहराई से जांच नहीं होती थी, लेकिन अब रजिस्ट्रार ऑफिस में हर केस को ध्यान से देखा जाएगा। महिला और खरीदार दोनों के आय स्रोत, बैंक लेन देन और टैक्स से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखती है तो रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ कागजों के दम पर जमीन अपने नाम करवाना आसान नहीं रहेगा। जांच प्रक्रिया कैसे होगी? नई व्यवस्था के तहत जमीन पंजीकरण के समय आय का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। कुछ मामलों में स्थल निरीक्षण भी किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है ताकि फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी आसानी से पकड़ी जा सके। डिजिटल रिकॉर्ड के चलते सरकार के लिए ये देखना आसान हो जाएगा कि संपत्ति में महिला की असली भागीदारी है या नहीं। महिला सशक्तिकरण पर इसका असर। इन नियमों का सबसे सकारात्मक असर महिलाओं पर पड़ेगा। अब जो महिलाएं जमीन की असली मालिक होंगी, उन्हें कानूनी और आर्थिक रूप से मजबूत माना जाएगा। सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए महिला के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इससे महिलाओं को अपने हक के लिए खड़ा होने का मौका मिलेगा और परिवार में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। लंबे समय में ये बदलाव महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। बेनामी संपत्ति और विवादों में कमी। पहले नामात्र की मालिकाना हक के कारण कई बार परिवारों में विवाद खड़े हो जाते थे। तलाक, मृत्यु या पारिवारिक झगड़ों के समय ये साफ नहीं होता था कि असली मालिक कौन है। नए नियमों के बाद ऐसे विवादों में काफी कमी आने की उम्मीद है। जमीन का मालिक वही माना जाएगा जो आर्थिक रूप से भी उससे जुड़ा हो, जिससे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी। कौन कौन से दस्तावेज अब जरूरी होंगे? नए नियमों के तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड और पते का प्रमाण तो जरूरी होगा ही, साथ ही आय से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे। बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप या बिजनेस से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। इसके अलावा एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि महिला ही संपत्ति की असली और कानूनी मालिक है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही रजिस्ट्री को मंजूरी मिलेगी। राज्य सरकारों की भूमिका। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर नियम लागू करने की छूट दी गई है। कई राज्यों ने अपने अतिरिक्त गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। कुछ जगहों पर जांच प्रक्रिया ज्यादा सख्त है, तो कहीं थोड़ा लचीला रवैया अपनाया गया है। इसलिए किसी भी राज्य में जमीन खरीदने से पहले वहां के स्थानीय नियम जरूर जांच लेने चाहिए। आम लोगों के लिए जरूरी सलाह। अगर आप 2025 के बाद पत्नी या किसी महिला सदस्य के नाम पर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले से सभी दस्तावेज और फंड सोर्स साफ रखें। गलत जानकारी देने या कागजों में हेरफेर करने से बचें, क्योंकि अब पकड़े जाने की संभावना ज्यादा है। बेहतर होगा कि रजिस्ट्री से पहले किसी कानूनी सलाहकार या रजिस्ट्रार ऑफिस से नियमों की पूरी जानकारी ले ली जाए, ताकि बाद में परेशानी न हो। ये लेख लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025 से जुड़ी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और सामान्य समाचार स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। जमीन पंजीकरण से जुड़े नियम राज्य और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ इनमें बदलाव भी संभव है। किसी भी संपत्ति की खरीद या रजिस्ट्री से पहले संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय या कानूनी विशेषज्ञ से आधिकारिक जानकारी और सलाह अवश्य लें। ये लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है और इसे कानूनी सलाह के रूप में न माना जाए।